हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूं जाहिर आप लोगों के साथ। इस साल का जो इंडियन पोस्ट एसोसिएशन के द्वारा वेरियस रिक्वायरमेंट का पोस्ट आया हुआ था, उसका एग्ज़ाम मतलब रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। और इस वीडियो में हम इसका जो बहुत सारे कैटेगरी में जो वैकेंसी आया हुआ था, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या क्या डिवीज़न में पोस्ट था। फाइनेंस डिवीज़न, सिविल इंजीनियरिंग डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रैफिक डिवीज़न। उसके बाद था स्टेट मैनेजमेंट डिवीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि फाइनेंस डिसिप्लिन का सिलेबस ये था, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का था। और उसके बाद देखें तो सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, उसका अगर मैं देखूं, ये वाला था सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, सेम पैटर्न था, 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रैफिक डिवीज़न, ये वाला था जो नॉर्मल एसएससी का जो सिलेबस होता है, रीजनिंग, इसमें भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स। उसके बाद आता है टेक्निकल नॉलेज इन स्टेट मैनेजमेंट, इसमें भी सेम था, 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो पहले फाइनेंस डिवीज़न, सिविल इंजीनियरिंग डिवीज़न एंड स्टेट मैनेजमेंट डिवीज़न, इन तीनों का 50-50 क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक क्वेश्चंस में 2 मार्क्स मिल रहे हैं और 100 नंबर का ये एग्ज़ाम है। लेकिन ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रैफिक डिवीज़न वाला, इसमें क्या है कि 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 100 नंबर का है। ये जो इसका जो पैटर्न है, ये एसएससी सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, या नॉर्मल सीजीएल सीएचएसएल का जो पैटर्न रहता है वो सेम है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। और इसमें इस जो रिक्वायरमेंट जो एडवर्टाइजमेंट आया था, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि रिक्वायरमेंट का जो इंटरव्यू होगा या इंटरव्यू या रिटन टेस्ट, ऐसा कुछ मेंशन था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि सारे पोस्ट क्या है, या तो मैनेजर है या कोई ऑफिसर कैटेगरी कैडर का ही पोस्ट है। तो ऑफिसर कैडर का पोस्ट, ऐसा तो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करके तो आपको नहीं देंगे ना। एक ही एग्ज़ाम, एक ही स्टेज का एग्ज़ाम है, एक ही स्टेज का एग्ज़ाम। और इंडियन पोस्ट एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट के अंडर में आता है, तो इतना बड़ा चीज़ें तो नहीं होने वाला है। तो पे स्केल भी बहुत ज़्यादा है, 50,000 से 1,60,000। जो फर्स्ट सैलरी मिलेगा वही आपका 80 to 90,000 आपका फर्स्ट जो सैलरी आने वाली है वही हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद ही आपको क्या होगा कि डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। और रिटन एग्ज़ाम के बाद ज़रूर एक इंटरव्यू वो लोग कंडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता एंड हल्दिया जो पोर्ट है उसमें वैकेंसी आया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ और सबसे ज़्यादा अटेंडेंस इसी में रहता है, जैसे कि ये वाला था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रैफिक डिवीज़न, जिसमें क्या था कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन का इंसान अप्लाई कर सकता था। और इसमें और कुछ चाहिए भी नहीं था। डिज़ायरेबल में बहुत लिखा हुआ था, लेकिन वो डिज़ायरेबल है, अगर किसी के पास है तो वो प्रेफरेंस देंगे उन लोगों को। लेकिन नॉर्मल क्या था कि एक ग्रेजुएशन का इंसान इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन बाकी का जो डिवीज़न है, जैसे फाइनेंस, सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इन सब में थोड़ा अलग अलग था। सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस भी इसी पोस्ट में रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिवीज़न। मैंने भी इस पोस्ट में एग्ज़ाम दिया था 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, और भी शायद शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, अगर शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। और मैंने उस दिन बोला भी था कि एक वीडियो मैंने एनालिसिस बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और क्या है कि नॉर्मल क्या है, एसएससी का जो पैटर्न था वही था, और एसएससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रहे हैं वही कर रहा है इस एग्ज़ाम का कंडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन का जो कट ऑफ है, ये लगभग 85 प्लस ही जाएगा। क्या है कि जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करता हूँ। और ये पेपर क्या था कि मोर और लेस ईजी था, और कुछ क्वेश्चंस ऐसा था कि जैसे कि मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस ऐसा था कि कैलकुलेटिव था, लेकिन टाइम टेकिंग था, लेकिन चीज़ें थोड़ा इजी आया था, इतना हार्ड लेवल नहीं था। तो इसके हिसाब से क्या है कि ये इस पेपर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो कट ऑफ है 85 प्लस ही रहने वाली है।
तो अगर आपका स्कोर मतलब 85 प्लस, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है तो मतलब नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट में ईजी पेपर आ गया है, किसी में टफ़ पेपर भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी में इक्वली देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मतलब अगर मान के चलो आप 85 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ स्कोर आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ इसके बाद क्या होने वाला है, इंटरव्यू होगा ही होगा। क्योंकि मतलब ये सब भी आप लोगों ने देखा ही होगा ना, सभी पोस्ट ऑफिसर कैटेगरी का है, और ऑफिसर मतलब बिना इंटरव्यू का ऑफिसर कैसे बना देंगे आप लोग, वो भी तो बात है ना। तो उसके बाद देखते हैं मतलब ये जो मतलब टेक्निकल नॉलेज वाला जो मतलब सेक्शन है, इसके कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा बाकी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि मतलब इसमें मतलब सिविल इंजीनियरिंग वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जो मतलब जिसने मतलब सिविल इंजीनियरिंग किया है वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो लगभग आप मान के चलो 70 के ऊपर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ स्कोर हो। मतलब बाकी तीनों में डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, अगर आप 70 के ऊपर रहे हो आपका स्कोर तो आप लोग मान के चलो कि मेरा होने का चांसेस है, मतलब हो ही जाएगा, 90% आपका चांस है कि हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, अगर आप 70 के ऊपर आपका स्कोर बन रहा है तो आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिवीज़न में एग्ज़ाम दिया है तो आप मान के चलो मेरा 90 स्कोर बन रहा है तो मतलब मैं सेफ़ हूँ, और 85 के ऊपर आप सेफ़ रहो तो आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद और एक इन्फॉर्मेशन रह गया इस वीडियो में देने के लिए, जो इसका रिज़ल्ट डेट है। रिज़ल्ट डेट मतलब ये जो प्रोसेस है अभी थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि मतलब ऐसा ही होता है, मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारे पहले मतलब इंटरव्यू क्या है कि इसका नोटिफिकेशन आ गया था और उसके बाद जो एग्ज़ाम भी बहुत लेट हुआ इसका। तो मतलब ऐसा है कि आप मान के चलो जनवरी के एंड में इसका क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। जनवरी के एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका क्या होगा कि इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।